अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। मेरे ब्रादर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद, उसमें से एक आयत का कुछ हिस्सा आपके सामने पड़ा है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में फ़िरका फ़िरका मत होवो, मुख्तलिफ ग्रोहों में फ़िरकों में तकसीम ना होवो। ये हुक्म अल्लाह का है और कुरान मजीद में आया है। और ये खिताब किन के लिए है? अल्लाह ने ये हुक्म किन को किया है? जिनकी तरफ ये कुरान आया है, ये किताब आई है। अब वो कौन लोग हैं? वो हम मुसलमान हैं। ये खिताब ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों को किया है, ना ईसाइयों को किया है, ना किसी और गैर मुसलमानों को किया है। ये खिताब सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है कि फिरकों में नहीं जाना, उम्मत बन के रहना है और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना है। अब अल्लाह की रस्सी कौन सी है जिसको मजबूती से थामे रखना है? वो अल्लाह की रस्सी अल्लाह का कुरान है, रसूलुल्लाह का फरमान है, वो दीन है जिसकी तकमील अरफा के दिन मैदान अरफात के अंदर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और जिसने इस रस्सी को थाम लिया वो उम्मत बनकर रहा, वो रसूलुल्लाह की उम्मत बनकर रहा। और जिसने इस रस्सी को छोड़ दिया वो फिर कोई कूफे में जाकर गिरा, कोई बगदाद में जाकर गिरा, कोई बरेली में जाकर गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई वहां गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। उन्होंने फिर मुख्तलिफ फिरकों का रूप इख्तियार कर लिया। और जो इस रस्सी के साथ मुंसलिक रहा, जिसने रस्सी को थामे रहा, वो उम्मत बन के रहा। अब अफसोस की बात यह है, जो सोचने वाली बात यह है कि हुक्म भी मुसलमानों की तरफ आया, कुरान भी मुसलमानों की तरफ आया, अल्लाह ने मना भी मुसलमानों को किया कि मुख्तलिफ फिरकों में नहीं जाना। अब इस आयत का मुनकर कौन ठहरा? इस आयत का इनकार किसने किया? किसी सियासतदान ने, साइंसदान ने, किसी तजजिया नगार ने, या किसी दूसरे तीसरे ने? किसने इसका इनकार किया? इस आयत के मुनकर सबसे पहले उलमाए सू ठहरे, जिन्होंने मुख्तलिफ ग्रोह बनाए, फिरका बंदियाँ बनाई। ये मेरी मस्जिद है, वो उसकी मस्जिद है, वो उसकी मस्जिद है। ये हमारी जान है, ये उनकी जान है, ये उनकी जान है। ये मेरी नमाज है, ये उसकी नमाज है, ये उसकी नमाज है। ना हमारी मस्जिदों के डिज़ाइन एक जैसे, ना हमारी जानें एक जैसी, ना उनके वक़ात एक जैसे, ना हमारी नमाजें एक जैसी, ना नमाजों के तरीक़ेकार एक जैसे, ना जनाजे के तरीक़ेकार एक जैसे, ना नमाज ईद का तरीक़ेकार एक जैसा, ना नमाज जुमा का, ना खुतबा जुमा का तरीक़ेकार एक जैसा। हमने मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़े ईजाद कर लिए अपनी मर्ज़ी के, और अपनी मर्ज़ी के नमाज़ों के तरीक़े बना लिए। और यकीन जानो, अफसोस से ये बात कहना पड़ती है कि इन लोगों ने, इन 2 नंबर मौलवियों ने सुम्मा माजल्ला अल्लाह के नबी की ज़ात को भी मुतनाज़ा बना दिया, जिनके मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा नबी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, बेहतरीन मॉडल है। और जो मॉडल होता है वो तो सबके लिए एक होता है, मॉडल सबके लिए एक होता है। ये तो नहीं है कि हजूर ने किसी को हुक्म दिया हो कि तुमने हाथ छोड़ के नमाज पढ़नी है, किसी को हुक्म दिया हो कि तुमने सीने पे हाथ बांधने हैं, किसी को कहा हो तुमने नाक के ऊपर हाथ बांधने हैं, किसी से कहा हो तुमने नाक के नीचे हाथ बांधने हैं।
किसी से कहा हो तुमने नमाज ईद ऐसे पढ़नी है, खुतबा पहले पढ़ना है, किसी को कहा हो तुम्हें खुतबा बाद में पढ़ना है। ये क्या है? सब चीज़ ये दीन है जो तुम लोगों के सामने पेश कर रहे हो। लोगों, तुम तो खुद दीन इस्लाम के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सके, तुम तो खुद दीन को नहीं समझ सके कि अल्लाह के नबी क्या दीन लेकर आए हैं, क्या दीन हमें अल्लाह के नबी ने हमारे तक पहुंचाया है। लोगों की तुमने क्या सलाह करनी है। ये उलमा जिनके मुतल्लिक़ अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उलमा वारसुल अंबिया, कि उलमा मेरी विरासत हैं, मेरे वारस हैं। उलमा मेरे वारस हैं, तो ये विरासत है। अल्लाह के नबी ये विरासत तुम्हें दे के गए हैं। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। मेरे भाई, दीन एक है, दीन सलाम, जिसको अल्लाह ने हमारे लिए पसंद फरमाया है। नबी भी एक है, नबी आखिर ज़मा, जिसकी हमने इताअत और इत्तबा करके जन्नत में जाना है। ये जो मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार हैं नमाज़ पढ़ने के, अज़ानों के, नमाज़ों के बाद जनाज़े के तरीक़े, ईद के तरीक़े, और खुशी गमी के ऊपर हम जो कुछ करते हैं, मुझे एक बात की समझ नहीं आती, वो कौन सा काम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नहीं हुआ। क्या आपकी ज़िंदगी में मौतें नहीं हुई? क्या आपकी ज़िंदगी में बच्चे पैदा नहीं होते थे? आपकी ज़िंदगी में शादियाँ नहीं होती थी? तो ये जो आजकल हम ये फौतगियों के ऊपर जो कुछ हम करते हैं, कितनी रसूमात, बिदआत, खराफात, जिसको हमने दीन बनाकर दीन में शामिल कर लिया है सिर्फ अपनी पेट की खातिर। क्या ये अल्लाह के नबी के दौर में होता था? सहाबा कराम करते थे? ये सब तकलीद की बरकत है, सब तकलीद की बरकत। जिसने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया, दीन इस्लाम से पीछे हट गया, वो फिर इसी तरह जलील होता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। फिर हदीस पेश करते हैं जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली उम्मतों में 72 फ़िरके थे, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे और एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। तो सहाबा ने पूछा कि ओ या रसूलल्लाह, कौन सा फ़िरका जो जन्नत में जाएगा? तो फरमाया वो फ़िरका वो होगा जो मेरे और मेरे सहाब के तरीके पर होगा, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। अब ज़रा ये जो 2 नंबर मौलवी हैं उलमाए सू, इनसे मैं पूछता हूँ कि ज़रा अपने गिरेबान में झांको, या ये जो तुम तरीक़ेकार करते हो, जितनी रस्मात बिदआत तुमने दीन में शामिल कर रखी हैं, ये क्या सहाबा का तरीका था? ये अल्लाह के नबी का हुक्म था? मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, ओवरऑल। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है। ये जितनी रसूमात बिदआत हर काम में हमने शामिल कर रखी है, शादी हो, गमी हो, जीना हो, मरना हो, फौतगी हो, कोई भी हो, सबके अंदर। और फिर हम सवाब की नीयत से करते हैं, सवाब की नीयत से उसको दीन समझ के करते हैं। क्या ये दीन है? मेरे भाई, जिस जमात की तरफ रसूलुल्लाह का इशारा था, वो जमात आज भी कायम है, और इंशाल्लाह वो फ़िरका नहीं, वो उम्मत है। और वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात और सहाबा के तरीके को समझने वाली, उसके ऊपर अमल करने वाली जमात है, और वो क़यामत तक जमात रहेगी। उलमाए हक की जमात है, उलमा हक उनकी रहनुमाई करते हैं। ये दीन है हमारा। और मैं, जो हमारा नौजवान तबका है, अब ये इल्म का दौर है, हर बंदा पढ़ा लिखा है, कोई घर ऐसा नहीं जिस घर में कोई बच्ची या बच्चा ना पढ़ा हो। सब दीन और दुनियावी, दीनी दुनियावी हर चीज़ को समझते हैं। तो भाई, जिस तरह आप मार्केट से कुछ परचेज करने जाते हो, ख़रीदने जाते हो, तो वहाँ पे जांच पड़ताल करते हो, तो इन मौलवियों से मसाइल पूछते वक्त भी जांच पड़ताल कर लिया करो, उनसे दलील तलब कर लिया करो, और दलील लिया करो कुरान और हदीस से। चूंकि चनाचे अगरचे मगरचे इस तरह की बातों पे यकीन ना किया करो, क्योंकि उन्होंने तो अपनी रोटी बचानी है, हलवा मांडा बचाना है, जुमेरातें बचानी हैं। खाएंगे कहाँ से? मर जाएंगे। तो इसलिए मसाइल पूछते वक्त
जांच पड़ताल किया करो, इनसे दलील तलब किया करो, कुरान और हदीस से दलील लिया करो कि बताओ ये काम अल्लाह के नबी से साबित है या ये काम सहाबा से साबित है, सहाबा का तरीका था जो तुम कर रहे हो। बार क्या पूरी गुफ्तगू का खुलासा कलाम ये है कि इस ऐत के मुनकर, इस ऐत के नकारी वो लोग ठहरे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के फ़िरके बना रखे हैं, जमातें बनाई हैं, ग्रोह बनाए हैं और असली जो दीन था उसको छोड़ के तकलीद के चक्कर में आंखें बंद कर दी। ना इनका फहम अपना, ना दिमाग अपना, ना सोचो विचार अपनी। मुकल्लद का हाल ये होता है, आंखें बंद करके चल पड़ना। तो मेरे भाई आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खोल के रखनी है। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने पेश होना है तो आपने अपने अमाल का हिसाब देना है, आपने अपने कीजे का हिसाब देना है। इन मौलवियों ने वहाँ पे काम नहीं आना। इन बेचारों को तो अपना नहीं पता कि ये किस खाते में जाएंगे, जो आज दुनिया को गुमराह कर रखे हैं मुख्तलिफ हीले बहानों से। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें फ़िरका बंदी से बचाए, ग्रोह बंदी से बचाए। अल्लाह उम्मत बनकर रहने की तौफीक अता फरमाए। कोई ऐसी हदीस नहीं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मैं कल किसी फ़िरके की शफात करूँगा, किसी फ़िरके की शफात करूँगा, सिफारिश करूँगा। आपने शफात अपनी उम्मत की करनी है, उम्मत की। और उम्मत वही है जो कुरान और हदीस के ऊपर कायम रहेगी, अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों पर कायम रहेगी। जो इससे इससे कट गई, जिसने रस्सी को छोड़ दिया, कुरान को छोड़ दिया, वो उम्मत से कट गया। और फिर वही बात जो मैंने पहले कही है, वो इधर गिरा को उधर बुरा गिरा को, यहाँ गिरा को वहाँ गिरा, उसका यही हाल होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हम रसूलुल्लाह की शफात के हकदार ठहरें, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी हमारे हक में शफात करें, तो मेरे भाई फ़िरकों से बचें। एक उम्मत बनकर रहें, एक उम्मत बनकर रहें, उम्मत बनकर रहें। और उम्मत वही लोग बनेंगे जिन्होंने इस रस्सी को मजबूती से थाम लिया। वक़्तसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। ये अल्लाह का हुक्म है, किसी शायर का कलाम नहीं, किसी सियासतदान का बयान नहीं। ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के कलाम में है कि फ़िरके ना बनाओ, ग्रोह बंदियाँ ना बनाओ, मुख्तलिफ जमातें ना बनाओ, दीन के अंदर फतूर पैदा ना करो, उम्मत बनकर रहो, उम्मत बनकर जियो। अल्लाह की कसम, अगर तमाम मुसलमान एक उम्मत बन जाएं, उम्मत बनकर जीना शुरू कर दें, इनकी नमाज़ों के तरीके, अज़ान के तरीके, जनाज़ों के तरीके, ईद के तरीके, इनके टाइम सब एक हो जाएं और दुश्मन से मुकाबला करने के लिए किसी एटम बम की ज़रूरत नहीं। इनका इत्तेहाद, इत्तेफाक, किताब और सुन्नत के ऊपर इकट्ठा होना ही काफ़ी है। इससे दुश्मन मर जाएगा। अल्लाह हमें फ़िरका बंदी से बचाए। अस्सलाम वालेकुम।